हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने इतने दिन कोई पोस्ट नहीं किया और मेरी आवाज़ से आप पता लगा ही सकते हैं कि ऐसा क्यों था। तो आप सुन रहे थे मेरे साथ ए ब्रोकन हार्ट भाग 35। जिया ईशान से मिले बिना ही वापस चली आई। माया ने ईशान की जो बेइज्जती की वो सुनकर जिया को ईशान के लिए बहुत बुरा लग रहा था। धीमी चाल में चलते हुए वह बाहर चली आई और अपने स्कूटर के पास शीशे में खुद को देखकर मन ही मन कहने लगी, उसे कितना बुरा लगा होगा। वो माया उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देती। वो बार बार उसके सामने आती है और उसे हर्ट करती है। माया ने ईशान के सपने के बारे में गलत बोला तो क्या ईशान का सपना एक वॉइस आर्टिस्ट बनना है? लेकिन उसने तो कभी इस बारे में बताया ही नहीं। ओ कम ऑन जिया, तुम उसके लिए इतनी भी खास नहीं हो कि वो तुम्हें अपने सपने के बारे में बताए। तो उसका खास बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? क्या मुझे उसका सपना पूरा करने में उसकी मदद करनी चाहिए? हाँ, इससे मुझे उसके बारे में जानने को बहुत कुछ मिलेगा और फिर मैं उसकी खास भी हो जाऊंगी। ये कितना अच्छा होगा। खुश होकर जिया ने जैसे ही अपना हाथ घुमाया, हाथ सीधा जाकर स्कूटर को लगा और वह धड़ाम से नीचे जा गिरा। जिया को होश आया। उसने जल्दी से स्कूटर को उठाया और देखा उसके एक साइड का शीशा टूट चुका है, जिसे देखते ही जिया का मुंह बन गया। जिया जैसे तैसे करके टूटे हुए शीशे को लेकर रेस्टोरेंट पहुंची। इसे इत्तेफाक कहे या जिया की बदनसीबी, मिस्टर दयाल आज रेस्टोरेंट के बाहर ही खड़े थे। जिया का स्कूटर भी आकर बिल्कुल उनके सामने ही रुका। मिस्टर दयाल ने जब स्कूटर देखा तो एक शीशा गायब था। उसे देखकर उन्होंने जिया को देखा। मिस्टर दयाल कुछ कहते इससे पहले ही जिया ने नीचे उतरते हुए कहा, मैं आपको सब बताती हूँ मिस्टर दयाल। क्या बताओगी तुम? क्या सच में कभी ऐसा कोई काम करती हो जो सही होता है? क्या ऐसा कोई दिन आएगा जब तुम बिना किसी नुकसान के कोई काम करोगी? मुझे लगता है कुछ दिनों में तुम इस स्कूटर को भी कबाड़ बना दोगी और आखिर में ये किसी भंगार में बेचने लायक भी नहीं बचेगा। मिस्टर दयाल ने गुस्से से अफसोस भरे स्वर में कहा, ओ मिस्टर दयाल, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मुझसे गलती से टूटा, मेरा यकीन कीजिए। जिया ने मासूमियत से कहा, जब से तुम इस रेस्टोरेंट में आई हो तब से तुमने कितनी गड़बड़ की है क्या तुम जानती हो? तुम्हें तो उसके लिए अवार्ड मिलना चाहिए। मिस्टर दयाल ने कहा, हाँ क्या सच में? क्या मुझे अवार्ड देने वाले हैं मिस्टर दयाल? मिस्टर दयाल, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरे काम से इतना खुश हैं। जिया ने चहकते हुए कहा। मिस्टर दयाल ने सुना तो उन्होंने अपना सर पीट लिया और हल्के हाथ से जिया के सर पर मुक्का मारते हुए कहा, पागल लड़की, मैं तुम्हें कोई अवार्ड नहीं देने वाला। अब जाओ, अंदर जाओ और अपना काम करो। आराम से मिस्टर दयाल, आपका हाथ बहुत भारी है, मेरा दिमाग कमजोर हो जाएगा। जिया ने अपना सर सहलाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास दिमाग है। अब जाओ और अंदर जाकर सोफी की मदद करो। मिस्टर दयाल ने भड़कते हुए कहा तो जिया बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई। जिया बड़बड़ाते हुए चली जा रही थी। वो इतना कंफ्यूजन में थी कि उसे सामने शीशे का दरवाजा भी नहीं दिखा और वह उससे जा टकराई। मिस्टर दयाल ने देखा तो अफसोस से मुंह बनाते हुए वहां से चले गए। जिया अपना सर सहलाते हुए अंदर आई और आकर काउंटर के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। उसे अपना सर सहलाते देखकर सोफी ने कहा, क्या हुआ जिया, तुम्हारे सर में दर्द है क्या? नहीं, मेरा सर उस दरवाजे से टकरा गया था। जिया ने अपना सर सहलाते हुए कहा, तुम्हें देखकर चलना चाहिए। क्या तुम कुछ पीना चाहोगी? सोफी ने पूछा। हाँ, मुझे गरम कॉफी चाहिए, जिया ने काउंटर पर पसरते हुए कहा। सोफी वहां से चली गई और काउंटर पर पसरी जिया अपना सर अपनी बाह पर रखे ईशान के बारे में सोचने लगी। ईशान के बारे में सोचते हुए जिया को कुछ दिन पहले की घटना याद आ गई, जब ईशान का सामान पैक करते हुए उसने फ्लैश में कुछ टूटा हुआ सामान भी देखा था। जिया खुद में बड़बड़ाने लगी, हाँ मैंने उस दिन उसके कमरे में कुछ टूटा हुआ सामान देखा था।
लेकिन उसे किसने तोड़ा होगा? इससे भी ज्यादा जरूरी मेरे लिए ये जानना है कि वो सामान मैं उसके लिए वापस कैसे लेकर आ सकती हूँ। मेरे पास कुछ पैसे हैं और कुछ मैं मिस्टर दयाल से एडवांस ले लूंगी। हाँ, ये सही रहेगा। मिस्टर दयाल मुझे मना भी नहीं करेंगे। वो मुझसे इतना प्यार जो करते हैं, तभी तो इतनी गड़बड़ करने के बाद भी उन्होंने मुझे कभी रेस्टोरेंट से नहीं निकाला। ओह, आपका शुक्रिया मिस्टर दयाल, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। ये अकेले में तुम किससे बातें कर रही हो? मैंने सुना तुम मिस्टर दयाल के लिए कुछ कह रही थी। क्या आज तुमने फिर कोई गड़बड़ की? सोफी ने कॉफी का कप जिया के सामने रखते हुए कहा और दूसरा कप लेकर खुद काउंटर के दूसरी तरफ पड़ी कुर्सी पर आ बैठी। जिया काउंटर से उठी और अपना कप उठाकर एक घूंट भरते हुए कहा, कुछ खास नहीं, मैं बस उन्हें दुआ दे रही थी। ओह, ये काफी स्ट्रेंज है, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही थी? क्या मिस्टर दयाल बीमार हैं या उन्हें दुआ की जरूरत है? सोफी ने बहुत ही बेवकूफाना सवाल किया, जिसे सुनकर जिया का मुंह बन गया और उसने कहा, कभी कभी तुम काफी बेवकूफ नजर आती हो जब मुझसे ऐसे सवाल करती हो। मैं मिस्टर दयाल को दुआ दे रही हूँ क्योंकि मैं खुश हूँ और मैं एक अच्छी लड़की हूँ जो सबकी खुशियों के लिए दुआ मांगती है। अच्छा, फिर मेरे लिए क्या दुआ करोगी तुम? सोफी ने पूछा। मैं दुआ करूंगी तुम्हें एक बहुत ही हैंडसम और अमीर लड़के से प्यार हो जाए और तुम दोनों शादी करके खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताओ। जिया ने खुश होकर कहा, तुम्हारा शुक्रिया। वो हैंडसम लड़का भले ही अमीर ना हो, बस मेरे साथ लॉयल हो। सोफी ने आंखों में चमक भरते हुए कहा, खुश हो जाओ, तुम्हें ऐसा लड़का जरूर मिलेगा। जिया ने फिर चहकते हुए कहा। जिया और सोफी कॉफी पीते हुए बातें कर रही थी। काम खत्म करके दोनों घर जाने के लिए निकल गई। आज मौसम काफी अच्छा था और आसमान में बड़ा सा चांद चमक रहा था। जिया और सोफी पैदल ही चल पड़ी। सोफी ने पीठ पर अपना छोटा बैग टांग रखा था और जिया अपनी साइकिल के हैंडल को थामे चल रही थी। आसमान में चमकते चांद को देखकर जिया को बीती याद आने लगी जब वो ईशान के साथ थी। जिया मुस्कुरा उठी। उसे मुस्कुराते देखकर सोफी ने कहा, क्या हुआ जिया, तुम किस बात पर इतना मुस्कुरा रही हो? जिया को लगा अगर उसने सोफी को सच बताया तो सोफी उसे फिर सुबह की तरह सुना देगी और जिया ईशान का जिक्र करके सोफी को सुबह वाली बात याद दिलाना नहीं चाहती थी। चलते चलते उसने साइकिल रोकी और सोफी की तरफ गर्दन घुमाकर कहा, तुमने ध्यान नहीं दिया, पैदल चलने के चक्कर में हम दोनों डेस्टिनी के घर तक चले आए हैं। सोफी ने देखा वह जिया के साथ फुटपाथ के किनारे सड़क पर खड़ी है। उसने जैसे ही सामने देखा उसे डेस्टिनी दिखाई दिया। जिया को देखकर वह पूंछ हिला रहा था। जिया अपनी साइकिल स्टैंड पर लगाकर आगे बढ़ गई। तो क्या तुम इस पिल्ले से मिलने के लिए यहाँ आई हो? सोफी ने ऊंची आवाज में कहा। जिया ने पलटकर सोफी को घूरा तो उसे याद आया कि उसे डेस्टिनी को पिल्ला कहकर नहीं बुलाना था, इसलिए उसने तुरंत अपनी बात बदली और कहा, आई मीन, क्या तुम डेस्टिनी से मिलने यहाँ आई हो? हाँ, मुझे इसकी बहुत याद आ रही थी। कहते हुए जिया घुटनों की बल फुटपाथ पर बैठ गई और अपने हाथों को फैलाते हुए कहा, प्यारी डेस्टिनी, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मैं जानती हूँ तुमने मुझे बहुत मिस किया। आ जाओ, मेरे गले लग जाओ। डेस्टिनी ने जिया को देखा तो खुशी के मारे उसके पास दौड़ा चला आया। जिया उससे प्यार करने लगी। उसने ध्यान भी नहीं दिया कि फुटपाथ पर कितनी धूल थी और वह धूल अब उसकी पैंट से चिपक चुकी थी। सोफी उसके पास आई और कहा, तुम अपने पिल्ले मेरा मतलब अपने डेस्टिनी को प्यार करो, इससे शायद तुम दोनों का पेट भी भर जाएगा। मैं जरा विंग रेस्टोरेंट जाकर कुछ खा लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। अगर तुम्हें मेरे साथ आना है तो तुम्हें इसे यहीं छोड़ना होगा। बोलो क्या बोलती हो, क्योंकि आज का बिल मैं चुकाने वाली हूँ। जिया ने खाने का नाम सुना तो एक बार की उसने उठकर सोफी के साथ जाना चाहा, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर मासूम डेस्टिनी पर चली गई तो उसने कहा, हाँ,
तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे एक प्लेट नूडल्स के लिए बिक जाऊंगी? मैं डेस्टिनी को यहाँ छोड़ दूंगी? कभी नहीं। तुम जा सकती हो, और हाँ, हम एक दूसरे के लिए काफी हैं। ओ, मुझे लगता है तुम रुककर हमारी प्राइवेसी खराब कर रही हो। गॉड, कितनी बड़ी नौटंकी हो तुम। मैं जाती हूँ, सोफी ने कहा और रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गई। रेस्टोरेंट में आकर सोफी ने अपने लिए नूडल्स और गार्लिक ब्रेड्स ऑर्डर किए और अब अपना फोन चेक करने लगी। कुछ देर बाद खाना आया और सोफी खाने लगी। अभी सोफी ने एक निवाला खाया ही था कि उसकी नजर शीशे से चिपके डेस्टिनी और जिया पर चली गई। सोफी ने अपना सर झटका और उठकर दरवाजे पर चली आई। जिया ने सोफी को देखा तो खिसकाकर मुस्कुराने लगी। सोफी समझ गई कि जिया उससे क्या चाहती है, इसलिए कहा, अंदर आ जाओ। जिया बेशर्मों की तरह खुशी खुशी चली आई और उसके पीछे पीछे डेस्टिनी भी। लेकिन जैसे ही डेस्टिनी उनके दरवाजे पर आया, दरवाजे पर खड़े आदमी ने कहा, ये कुत्ता अंदर नहीं जा सकता, रेस्टोरेंट में डॉग्स अलाउड नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे कुत्ता बोलने की? इसका नाम डेस्टिनी है, समझे? जिया ने आदमी पर चढ़ते हुए कहा। सोफी ने आदमी से रिक्वेस्ट की, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था और जिया डेस्टिनी के बिना अंदर जाने को तैयार नहीं थी। 10 मिनट की बहस के बाद जिया, सोफी और वो पिल्ला डेस्टिनी रेस्टोरेंट से बाहर थे, वो भी सोफी के ऑर्डर किए गए खाने के साथ। तीनों खाने की प्लेटों के साथ उसी फुटपाथ के डिवाइडर पर बैठे थे। तुम्हारे इस बिल्ले के कारण हमें भिखारियों की तरह यहाँ बैठकर खाना पड़ रहा है, सोफी ने गुस्से से कहा। तुम डेस्टिनी के घर में बैठकर ऐसी बातें नहीं कर सकती, चुपचाप खाना खाओ, उसे बुरा लगेगा। जिया ने ब्रेड तोड़कर डेस्टिनी के सामने रखते हुए कहा। सोफी ने सुना तो मुंह फाड़े जिया को देखने लगी। जिया ने डेस्टिनी का सर सहलाते हुए कहा, तुम्हारा शुक्रिया डेस्टिनी, तुम बहुत प्यारे हो। सोफी ने सुना तो उसने हैरानी से कहा, हाँ, यकीन नहीं होता, ये लड़की सच में पागल हो गई है। तो दोस्तों, ये था ए ब्रोकन हार्ट भाग 35। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें ए ब्रोकन हार्ट मेरे साथ। बाय बाय।